हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिक क्लास में। जैसे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रारंभिक विद्युत के बारे में। उसका फर्स्ट लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि प्रारंभिक विद्युत हमारे लिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है या लेक्चर है वो प्रारंभिक विद्युत से है। प्रारंभिक विद्युत, जिसे प्यारे स्टूडेंट क्या कहते हैं हम, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रीशियन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जो कि एक बेसिक जानकारी के रूप में होता है। इसे हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वाले चैप्टर में हमें कौन कौन से नंबर्स टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उन पदार्थों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे करके नंबर ऑफ टॉपिक्स को हम आगे कवर करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? पदार्थ। इसे हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? मैटर। अब हम बात करेंगे कि प्यारे स्टूडेंट मैटर होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा वह स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट कहा कि मैटर क्या होता है, जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा वह स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करें पदार्थ की कि ये क्या है, इसमें ये एक पदार्थ के रूप में आता है। अब कौन सा पदार्थ है उसके बारे में आगे डिफाइन होगा कि ठोस पदार्थ है कि द्रव है कि गैस है। तो जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट कहा कि जिसका कोई निश्चित भार हो, यानी इसका कोई वेट है और वह स्थान घेरता है। तो जैसे ये क्या करता है प्यारे स्टूडेंट, कुछ ना कुछ आप कहीं भी रखेंगे तो उस स्पेस को घेरता है। तो हम उसी को कहते हैं जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट पदार्थ के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। तो न्यू हेडिंग डालेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसके बाद सभी साथ के साथ नोट करते चलेंगे। अब बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट पदार्थ के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैटर। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे कि अपने प्रारंभिक विद्युत में जो पदार्थ के बारे में बताया गया वो 3 टाइप के पदार्थ के बारे में बताया गया है। जैसे ठोस पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है और एक गैस पदार्थ होता है। जबकि अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ टोटल 5 प्रकार के होते हैं, परंतु हमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अपने अकॉर्डिंग ठोस, द्रव और गैस पदार्थों के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, पदार्थ मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे स्टूडेंट? बात करेंगे नंबर 1 ए, जिसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट ठोस पदार्थ। इसे कहते हैं इंग्लिश में प्यारे स्टूडेंट सॉलिड मैटर। इसके बाद बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट हम ठोस के बाद जो आता है उसका नाम है प्यारे स्टूडेंट बी, द्रव पदार्थ। कौन सा पदार्थ प्यारे स्टूडेंट? द्रव पदार्थ। इसे कहते हैं लिक्विड मैटर। एंड देन इसके बाद जो आता है प्यारे स्टूडेंट सी, उसका नाम है प्यारे स्टूडेंट गैस पदार्थ। कौन सा? गैस पदार्थ। इसे कहते हैं गैस मैटर। तो यहाँ तक सभी आप प्यारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में बताया और पदार्थ के टाइप्स के बारे में। अब हम एक एक पढ़ेंगे कि ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव पदार्थ क्या होता है और गैस पदार्थ क्या होता है। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं ठोस पदार्थ के बारे में। तो प्यारे स्टूडेंट इसे हम रफ कर देते हैं और अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि ठोस पदार्थ क्या होता है और इसमें क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस पदार्थ के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे बेटा ठोस पदार्थ। ठोस
पदार्थ, इससे कहते हैं सॉलिड मैटर। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे सॉलिड मैटर क्या होता है, वह पदार्थ होता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाता है प्यारे स्टूडेंट, सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर में क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जैसे आपका आता है लोहा है, लोहा हो गया है, ये आपका किस में आता है, सॉलिड में आता है। चांदी हो गया है, ईंट है, पत्थर है, तो ये किस में आता है, आपका सॉलिड मटेरियल में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, पहला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम प्यारे स्टूडेंट, नोट करते चलेंगे सही पदार्थ। वह पदार्थ जिसका भार यानी वेट, जिसका भार कौमा आयतन यानी वॉल्यूम बेटा आयतन, वह पदार्थ जिसका भार कौमा आयतन तथा आकार सभी निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, सभी निश्चित होते हैं, सभी निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं प्यारे स्टूडेंट। क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यानी प्यारे स्टूडेंट वह पदार्थ होता है जिनका वेट भी है, जैसे मेरे हाथ में ये है, वेट भी है, इसका वॉल्यूम है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका आकार यानी शेप, ये भी क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, फिक्स होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, ठोस पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, वो पेपर में हमारे लिए मस्ट होता है। जैसे अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट उदाहरण, एग्जाम्पल की बात करें प्यारे स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे लिए यहाँ पे आते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट क्या हो गया, सोना, ठीक, सोना यानी Au जो गोल्ड होता है, ये भी आपका किस में आता है प्यारे स्टूडेंट, ठोस में, कौमा लकड़ी, कौमा प्यारे स्टूडेंट पत्थर, कौमा सभी धातुएं, सभी धातुएं आदि, सभी धातुएं आदि। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट आपको पता चल गया कि सोना, लकड़ी, पत्थर, सभी धातुएं, ये सब किस में आती हैं प्यारे स्टूडेंट, आपकी ठोस में आती हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमें पता चला कि वह पदार्थ जिसका भार आयतन तथा आकार सभी निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ में कहलाते हैं। इसमें सोना, लकड़ी, पत्थर, जितने भी ऑल मेटल्स होते हैं वो हमारे सभी ठोस पदार्थ में आते हैं। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट ठोस पदार्थ के बाद, न्यू हेडिंग डालिए सभी स्टूडेंट, नोट करते चलिए यहाँ तक जल्दी जल्दी सभी। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट द्रव पदार्थ की। किसकी बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, द्रव पदार्थ की। तो इसे कहते हैं लिक्विड मैटर। लिक्विड मैटर क्या होता है, द्रव पदार्थ की बात करेंगे। तो वह पदार्थ होता है प्यारे स्टूडेंट जिसका भार यानी वेट तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता है प्यारे स्टूडेंट, मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लिया, अगर आपने उसे किसी बर्तन के शेप में डाला यानी ग्लास के शेप में डाला तो उसका ग्लास जैसा शेप हो जाएगा। अगर प्यारे स्टूडेंट आपने उसको थाली में डाला तो उसकी आकृति कैसे होगी, थाली। परंतु आपका जो लिक्विड है वो 1 लीटर ही रहा, यानी प्यारे स्टूडेंट आपका भार तो निश्चित है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं है। तो सभी लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, लिखते चलेंगे। वह पदार्थ लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, वह पदार्थ जिसका भार व आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट कहा आपसे कि वह पदार्थ होते हैं जिसका भार व आयतन निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कहलाते हैं, द्रव पदार्थ में कहलाते हैं। अब बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में हमारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे उदाहरण में आपका जैसे प्यारे स्टूडेंट क्या आएगा, जल यानी H2O, जल आपका क्या है प्यारे स्टूडेंट, द्रव पदार्थ होता है। इसके बाद क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट, पेट्रोल,
पेट्रोल, ये भी आपका क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आता है। इसके बाद पेट्रोल के बाद हो गया आपका प्यार स्टूडेंट डीजल, डीजल कॉमा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन इसे कहते हैं प्यार स्टूडेंट, आदि। ये सारे किस में आते हैं प्यार स्टूडेंट, सभी एग्जाम्पल किस में है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी प्यार स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लें। हमने द्रव पदार्थ के बारे में बताया जिसका भार व आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिसमें उदाहरण क्या है, जल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, जिसे केरोसिन, केरोसिन भी कहा जाता है, आदि एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें। चलिए प्यार स्टूडेंट सभी इसको नोट कर लें, सभी नोट करते चलें जल्दी जल्दी इसको। अब आगे बात करेंगे प्यार स्टूडेंट, ठोस पदार्थ हो गया, द्रव पदार्थ हो गया। अब बात करेंगे प्यार स्टूडेंट गैस पदार्थ। गैस पदार्थ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि गैस पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ओके, सभी ने नोट कर लिया है। अब बात करते हैं प्यार स्टूडेंट हम गैस पदार्थ के बारे में। तो गैस पदार्थ क्या होता है उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। सभी स्टूडेंट साथ के साथ आप नोट्स को कवर करते चलेंगे। अब बात करते हैं प्यार स्टूडेंट गैस पदार्थ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गैस पदार्थ। किसके बारे में बात करेंगे, गैस पदार्थ, यानी गैस मटेरियल क्या होता है। तो लिखिए सभी प्यारे स्टूडेंट साथ साथ, वह पदार्थ जिसका भार निश्चित होता है, जिसका भार निश्चित होता है यानी वेट फिक्स होता है, निश्चित होता है, परंतु मेरे प्यारे स्टूडेंट उसका आकार निश्चित नहीं होता, साइज, शेप, उसका आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता है, इन्हें गैस पदार्थ कहते हैं, गैस पदार्थ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे कि इनका क्या होता है बेटा, वेट तो निश्चित होता है परंतु उनका साइज, शेप निश्चित नहीं होता है। अब उदाहरण की बात करें प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे प्यारे स्टूडेंट इसमें हो गया आपका H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कॉमा आपका इसमें आता है प्यारे स्टूडेंट LPG गैस, LPG जिसे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कॉमा CNG गैस, CNG आदि गैसें इसमें आती हैं। ठीक, तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, LPG है, CNG आदि गैसेस जो हैं वो आपको गैस पदार्थ में आती हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट नोट डाल के लिखें, सभी नोट डाल के लिखे बेटा। अब बात करेंगे कि LPG क्या होता है। LPG गैस की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो LPG की फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में ये UPPCL में पूछ लिया गया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसी प्रकार से हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट CNG गैस की। किसकी बात करेंगे बेटा, CNG गैस की फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है इसका, इसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या था, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग यहाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी साथ के साथ हमने LPG की फुल फॉर्म और CNG की फुल फॉर्म बताई है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कभी कभी LPG ये साइंस के रूप में भी और हमारे इलेक्ट्रीशियन में आपको प्रॉपर रूप से UPPCL में पूछ लेता। तो आप लोग सभी नोट कर लें, यहाँ तक सभी नोट कर ले बेटा साथ के साथ। अब बात करेंगे बेटा पदार्थ के बारे में हो गया, अब हम बात करेंगे अणु के बारे में, फिर अणु से बात करेंगे परमाणु क्या होता है, फिर परमाणु संरचना का नियम पढ़ेंगे। ऐसे करके नंबर टॉपिक्स हम बेसिक जानकारी यानी छोटी छोटी जो इलेक्ट्रीशियन के लिए हमें बेसिक जानकारी की जरूरत होती है उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। ओके चलिए नोट हो गया। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट अणु, यानी अणु के बारे में बात करेंगे कि अणु क्या होता है, एटम के बारे में हम बात करेंगे। तो सभी प्यारे स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, अणु, एटम क्या होता है, एटम के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट, एटम क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखे, यह छोटे छोटे पार्टिकल कणों से
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो अणु होता है प्यारे स्टूडेंट वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। या छोटे छोटे कणों से मिलकर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे धूल है, मिट्टी है, कण, ये छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे आप इसको करेंगे तो इसमें भी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, उन्हीं को हम अणु कहते हैं। सभी नोट करते चले प्यारे स्टूडेंट। साथ साथ अणुओं में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अणुओं में भौतिक, फिजिकल, भौतिक व रासायनिक, केमिकल, रासायनिक दोनों गुण होते हैं। भौतिक व रासायनिक दोनों गुण होते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अणु में कौन कौन से होते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण दोनों प्रॉपर्टीज इसमें सम्मिलित होते हैं। परंतु एक खास बात है प्यारे स्टूडेंट, जो अणु होते हैं हमारे वो फ्रीली अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, वो किसी से ज्वाइंट होकर मिलकर नहीं बने होते हैं। इस पॉइंट को भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगाएंगे। अणु यानी एटम, अणु सदैव स्वतंत्र अवस्था यानी फ्रीली अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट, स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये किसी चीज से कंबाइंड होकर नहीं बने होते हैं, ये फ्रीली अवस्था में रहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपको अणु के बारे में प्यारे स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि अणु क्या होता है। अब बात करेंगे अणु के बाद प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे परमाणु, यानी अणु हो गया हमारा। अब बात करेंगे हम परमाणु के बारे में, ठीक है। तो अणु को जो हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, ये पार्टिकल आप कह सकते हैं इसको, पार्टिकल्स के बारे, या मॉलिक्यूल्स कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि अणु कैसे कैसे है, तो मॉलिक्यूल्स इनको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं अणु के बाद बात करेंगे हम प्यारे स्टूडेंट परमाणु की। न्यू हेडिंग डालिए सभी, परमाणु यानी इसे क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, एटम। एटम के बारे में हम बात करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। तो बेटा जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलने के बाद जो बनता है प्रेसिडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। छोटे छोटे अणुओं से जो मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, परमाणुओं कहते हैं, ठीक है। लिखिए यह छोटे छोटे अणुओं, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। सभी नोट करते चलें साथ के साथ, हर एक पॉइंट को आपको जहां इंपोर्टेंस है वहां हम आपको इंपोर्टेंस के बारे में बताते चलेंगे। यह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये, परमाणुओं में केवल रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टीज, केवल रासायनिक गुण विद्यमान होता है, गुण विद्यमान होता है। यानी प्यारे स्टूडेंट कहने का मतलब है कि सिर्फ इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट यहां तक नोट कर लें, नोट करिए साथ के साथ। अगला पॉइंट जो कि हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अणु क्या होते थे प्यारे स्टूडेंट, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते थे, परंतु परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अणुओं से मिलकर मिले होते हैं, अणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। तो क्योंकि ये प्यारे स्टूडेंट छोटे छोटे अणुओं से मिलकर है, तो ये फ्री अवस्था में नहीं, किसी की सहायता से मिलकर बनाए जा रहे हैं, जो कि अणुओं की सहायता से पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में लिखेंगे प्रेसिडेंट, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। यानी ये किसी न किसी चीज से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ये किसी न किसी चीज से बंधा होता है। तो प्रेसिडेंट आपको यहाँ तक पता चल गया अणु के बारे में और परमाणु के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट, सभी नोट कर ले प्रेसिडेंट, अब बात करेंगे प्रेसिडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स कैसे होता है और किन से मिलकर बना होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी जिन बच्चों को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में
हमें बता सकते हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम है वो आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट तत्वों के बारे में, यानी एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है तत्वों के बारे में। ये बहुत ही बेसिक छोटी छोटी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही बेसिक चीज है जो कि मैं आज आपको करा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। इसके साथ ही नंबर ऑफ टॉपिक्स जैसे आपको करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, इनके बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं कि एलिमेंट किनसे मिलकर बना होता है। तो ये एक सीक्वेंस से जैसे हम पढ़ रहे थे प्यारे स्टूडेंट, सीक्वेंस से पढ़ रहे थे, अब हम इसी के साथ है तत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट? तत्व के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स। तो सभी हेडिंग डालिए प्यारे स्टूडेंट, तत्व, इसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट एलिमेंट, एलिमेंट लिखेंगे सभी। अब जो एलिमेंट्स होते हैं प्यारे स्टूडेंट वह हमारा परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। यह लिखेंगे सभी पॉइंट, यह परमाणुओं से, यह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, यह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकृति में अब जो तत्व है प्यारे स्टूडेंट, आज के ज़माने में बहुत सारे तत्व यानी नए नए एलिमेंट्स की इन्वेशन यानी खोज हो रही है, तो इनकी संख्या काफ़ी है, काफ़ी तत्वों की संख्या है, परंतु हम अपनी इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे कितने तत्व हमें ज्ञात हैं। प्रॉपर अगर हम बात करें, अगर एक कार्बन एलिमेंट ले लिया जाए तो उसके मिलियन लाखों से ज़्यादा भी उसके क्या हैं? तत्व हैं, यानी कार्बन के बहुत सारे यौगिक, कार्बन ही तत्व के बहुत सारे यौगिक कंपाउंड बन जाते हैं। परंतु हम यहाँ बात करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन में 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी थी और मेंडलीव ने कितने दिए, कुछ कैसे खोजे गए, टोटल एलिमेंट्स कितना है, वो आपको हमें याद रखना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है इलेक्ट्रीशियन में, यूपीपी से लेना है। प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92, कितना होता है स्टूडेंट? 92 होती है। तो आपको समझ में आ गया, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि जो नेचुरल एलिमेंट की संख्या वो 92 है, ठीक। जिनका प्राकृतिक तत्व वो होते हैं जिनको कोई नहीं बनाया था, ऑटोमेटिक ये इनको चट्टानों से आदि खोज करके ये मिले होते हैं। अगला जो कृत्रिम तत्व हैं, कृत्रिम तत्वों की संख्या, आर्टिफिशियल कृत्रिम तत्वों की संख्या नंबर 13 होती है। कितनी होती है प्यारे स्टूडेंट? 13 होती है, 13, यानी 13 होते हैं कृत्रिम। कृत्रिम क्या होता है? इसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट क्या होते हैं प्यारे स्टूडेंट? जिसे साइंटिस्ट अपने काम के अनुसार खुद उसे बना लेते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल, इन्हें खुद साइंटिस्ट खुद बनाते हैं लेबोरेटरी में, उन्हें हम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी थी प्यारे स्टूडेंट? 13 थी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट इसी प्रकार से, अगर हम बात करें कि प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक एलिमेंट, प्राकृतिक तत्व प्लस कृत्रिम तत्व, यानी ये दोनों मिलकर अब तक हमने कितने तत्वों की खोज की थी? 92 प्लस 13 बराबर 105 तत्व एलिमेंट हमने अब तक जान लिए थे। तो प्राकृतिक तत्व की 92, आर्टिफिशियल 13, इन दोनों को देखा गया तो अब तक हमारे पास 105 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मेंडलीव। तो मेंडलीव ने कुछ भी अपने यहाँ पर 3 तत्वों का उन्होंने भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो मेंडलीव, आपने मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में जाना होगा, वही साइंटिस्ट हैं। मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने और 3 तत्व की खोज की, और 3 तत्व की खोज की। तो इस प्रकार बेटा जब इन्होंने 3 तत्व की खोज कर ली तो अब जो एलिमेंट्स हो गए, टोटल जो एलिमेंट्स हो गए वो कितने हो गए थे प्यारे स्टूडेंट? 105 प्लस 3
बराबर 108। ये हम अपनी अकॉर्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाकी हमने आपको बताया प्रेसिडेंट के एलिमेंट्स की संख्या डेली बहुत सारी एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती आ रही है, परंतु आपके एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी यूपीपीसीएल में कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितना है, तो 92 बताना है। आर्टिफिशियल तत्वों की संख्या कितनी है, 13 है, तो टोटल प्राकृतिक कितने हो गए, 105, और मेंडलीव ने दे दिए तो कितने हो गए, 108। और बताया गया कि अब तक जो तत्वों की संख्या है वो टोटल 114, यानी 114 तत्वों के बारे में जानकारी मिली। 114 या अप्रॉक्स 115 अब तक हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग। परंतु प्रेसिडेंट डेली पर डेली बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज होती चली आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एक कार्बन एलिमेंट की ही लाखों मिलियन कंपाउंड्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तक कुल तत्वों की संख्या 115 है। कितना है प्रेसिडेंट, 115। ये अकॉर्डिंग थ्योरी। बेसिक अगर हम जान करेंगे तो तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो इसी प्रकार से एग्जाम में आपको मिलेगा। तो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें प्राकृतिक तत्वों की संख्या इतनी होती है, आर्टिफिशियल कितना होता है, टोटल किनसे होता है, ये सारी चीज़ आपको नोट डाउन कर लीजिए सभी साथ के साथ। क्योंकि प्रेसिडेंट अब हम बात करेंगे यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में। सभी साथ जल्दी जल्दी नोट कर लें, सभी नोट कर लें। अब हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। चलिए सभी नोट कर लिया, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, किसके बारे में बात करेंगे हम, यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि कंपाउंड कैसे मिलकर बना होता है। तो हर एक चीज अब तक हमने सिस्टम पढ़ी वो एक दूसरे से चैन यानी अकॉर्डिंग एक दूसरे से मिलकर बनी होती है। अब सभी हेडिंग डालने प्रेसिडेंट यौगिक के बारे में लिखेंगे। सभी दिखाई दे रहा है बेटा सभी को, ओके। एक सेकंड रुके। चलिए हेडिंग डालिए प्रेसिडेंट यौगिक। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे मिलकर बने होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कंपाउंड के बारे में, यह दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग, केमिकल कनेक्शन या केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, रासायनिक संयोग से, या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना होता है। ना कि ये भौतिक क्रिया द्वारा नहीं, ओनली केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है प्रेसिडेंट, तो आपको समझ में आ गया है कि यह दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। किसका है, एग्जाम्पल में लेते हैं प्रेसिडेंट, 1 सेकेंड। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल में जैसे प्रेसिडेंट क्या हो गया, ये NaCl हो गया, यानी NaCl, 1 सेकेंड, NaCl। ठीक, अब ये कैसे मिलकर बना होता है, जैसे ये सोडियम प्लस क्लोराइड से मिलकर बना है। ये दोनों आपके क्या हैं, परमाणु हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये दोनों से जब मिलकर रिएक्शन होती है तो क्या बन गया प्रेसिडेंट, NaCl। इसी को हम क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का नाम, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है प्रेसिडेंट, सोडियम क्लोराइड, या इसका जो सिंपल नेम होता है नमक। क्या होता है प्रेसिडेंट, नमक। तो इसी प्रकार से ये सारे क्या है हमारे, ये जो बनकर चल रहा है ये प्रेसिडेंट क्या हो गया हमारा, कंपाउंड। और उदाहरण की बात करें जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा प्रेसिडेंट, जल। तो ये एक किस में आ गया प्रेसिडेंट, कंपाउंड में आ गया, हमारा यौगिक कहलाता है। और बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, जैसे अमोनिया प्लस क्लोरीन, तो ये आपको मिलकर क्या बन जाता है NH4Cl, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, या इसका साधारण जो नाम होता है प्रेसिडेंट, सिंपल नेम जो होता है वो हमारा क्या होता है, नौशादर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नौशादर भी इसको कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिक क्या होता है। परंतु जो यौगिक हैं अगर इनको हटाना भी हो तो अलग करना हो, अगर इनको हमें प्रेसिडेंट क्या करना हो अलग, तो ये जिस विधि से बनते हैं, रासायनिक संयोग से बनता है, तो रासायनिक संयोग से ही इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, सभी नोट करते चलें बेटा प्यारे स्टूडेंट, सभी साथ के साथ इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट, यौगिकों को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यौगिकों को रासायनिक विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे हमने NaCl बनाया, इसको गर्म कर देंगे तो ये अलग अलग टूट जाएगा, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन द्वारा ये इसको हम अलग कर सकते हैं। तो आई होप मेरे स्टूडेंट आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सभी पे स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लें, जल्दी से कवर कर लें। ओके, तो यहाँ तक आप सभी मेरे पे स्टूडेंट नोट कर लिया है। चलिए जल्दी करिए सभी। तो जैसे आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में हमने यौगिक के बारे में बात किया, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे मिश्रण के बारे में बात करेंगे। मिश्रण के साथ साथ हम परमाणु संरचना के अंदर नाभिक वगैरह क्या है उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी बेसिक, जैसे आज हमने छोटी छोटी बेसिक जानकारी दी है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, उसका कितना कितना ब्रह्मांड होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।